एवरीवन, बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्री। तो सबसे पहली बात है, जो ट्री है आपका वो क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी तक जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे वो थे सारे लीनियर, ये है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस है वो इस तरीके से नहीं है कि आप सिक्वेंशली ही करोगे या एक यूनिक प्रेडेसर होगा, एक यूनिक सक्सेसर होगा। यहाँ पे आप रैंडमली भी ऑपरेशंस किसी भी आइटम पे परफॉर्म कर सकते हो। और मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है जब भी वो एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता है, हियरार्किकल रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में हियरार्किकल वे में कनेक्टेड है। हियरार्किकल बोले तो जैसे ग्रैंडफादर, फादर, फिर सन, इस तरीके से। और ट्री की अगर और पॉइंट्स देखें तो ये होता है एक कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इट मीन्स कि ये कनेक्टेड तो होता है बट कोई साइकिल नहीं होती, क्योंकि अगर ये कनेक्टेड आपस में सारे हो जाते हैं तो ये क्या बना देता है, एक साइकिल बना देता है। बट ये देखिए, ये आपस में तीनों कनेक्टेड है पर कोई भी इसमें साइकिल नहीं है। तो ये क्या है आपका कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ नहीं होता है, तो यानी कि मीन्स कि कोई भी इसमें साइकिल नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ ट्री हमारा इस तरीके से दिखता है। तो जो ये हमारी जो फर्स्ट जो ये एलिमेंट होता है यहाँ पे स्टोर होता है, इन सब को जो सर्कल है इनको हम बोलते हैं नोड्स। और जो ये सबसे ऊपर वाली जो होती है नोड, इसको हम बोलते हैं रूट नोड। रूट नोड जो होती है ये आपकी सबसे स्पेशल नोड होती है, क्योंकि इससे ही देखो सब कनेक्ट है। अगर मैं इसको ही डिलीट कर दूँ तो जो मेरा ट्री है ये दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर ये राइट वाला और एक इधर लेफ़्ट वाला। तो ये राइट वाले को भी और इधर ये लेफ़्ट वाले को भी, इन दोनों को किसने कनेक्ट किया हुआ है, आपकी मेन नोड रूट नोड ने कनेक्ट किया हुआ है। और जितने भी इसके नीचे होते हैं ये उसके क्या होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा रिलेशन चलता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन चलता है। तो इसीलिए इसको हियरार्किकल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है रूट नोड है, ये आपके पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। अब ये चाइल्ड है बट इसके भी दो क्या है, सब चाइल्ड्स हैं। तो ये इस वक्त पेरेंट्स है, पर सुपर पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है। और ये क्या है, इस पेरेंट का चाइल्ड है। और ये जो पेरेंट है इसका कोई भी फर्दर चाइल्ड यहाँ पे नहीं है। तो इसी तरीके से हियरार्किकल वे में रिलेशनशिप में जो आपका ट्री होता है ये कनेक्टेड होता है। अब इसकी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है कि रूट नोड क्या होती है। तो रूट नोड होती है आपकी स्पेशल नोड होती है जिससे आपका ट्री फॉर्म होता है। नोड्स क्या होती है, नोड्स वो होती है कि जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है। ट्री जो है वो आपके इस तरीके से अगर हम कर लें तो टू डिसजॉइंट सबसेट में आपका डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हम राइट सब ट्री और इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे अगर इसका पार्टीशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट सब ट्री। तो ये दो तरीके के आपके ट्री हो गए, राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री। और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमसे पूछी जाती है। तो जैसे कि आपको ये ट्री दिया गया है, इसमें दो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि इसकी हाइट क्या है और एक तो ये इसका डेप्थ क्या है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि अगर कोई दो लोग हैं तो ये है और एक ये है, तो उसमें से जिसकी हाइट होती है यानी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि वो लंबा है, हाइटेड है। तो ऐसे ही आपको हाइट निकालनी है। तो हाइट आप कभी भी मत भूलना, हाइट का सीधा सीधा फंडा है लॉन्गेस्ट पाथ से। तो लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नोड जो भी होगा वो क्या होगी, ट्री की आपकी हाइट होगी। अब आप देखो कैसे कैसे रास्ते हैं। अब आप देखो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी हाइट कितनी जा रही है 2। यहाँ से भी देखोगे आप तो 1 2, यहाँ से भी कितनी जा रही है 2। यहाँ से देखोगे 1 2 3, यहाँ से जा रही है 3। और यहाँ से देखोगे 1 और ये 2, ठीक है। तो 2, तो मैक्सिमम आपकी कितनी निकली है यहाँ पे 3 निकली है। तो यानी कि इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी जाने वाली है, इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी जाने वाली है, 3 जाने वाली है। और सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से डेप्थ की बात करूं, तो जो डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें से आप क्या कर दो, हाइट -1 कर दो, तो आपकी डेप्थ निकल जाती है। तो हाइट का सीधा सीधा फंडा किससे है, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नोड से। अब आप में ट्री में लेवल्स भी होते हैं। लेवल्स, जब भी कोई भी ट्री का डायग्राम बनाएगा वो कुछ ऐसे नहीं बना सकता,
ठीक है, ये ट्री जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लेवल होता है वो मेरा होता है ये 0 लेवल। सेकेंड लेवल पे यहीं पे लाई करनी चाहिए, मतलब अगर ये यहाँ पे है तो सेकेंड लेवल की जो ये वाली चीज़ थी ये मेरी यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अगर मैं देखूँ तो यानी कि अगर मेरा एक एलिमेंट यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, और यहाँ पे भी अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होना है तो वो इसके ही यहाँ पे लेवल पे यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, इस तरीके से नहीं होता। फिर नेक्स्ट लेवल ऐसे करके ही जाएगा। हाँ, अगर एक ही और इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो यहाँ, अब इसके पास भी कोई चाइल्ड नहीं है और इसके पास चाइल्ड है तो वो इस लेवल पे जाएगा, यहाँ पे एक ही लेवल पे। तो ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे होगा मेरा लेवल 0, और यहाँ पे होगा मेरा लेवल 1, और यहाँ पे होगा मेरा लेवल 2, और यहाँ पे होगा मेरा लेवल 3। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो हमारे लेवल्स होते हैं वो हमेशा हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो लेवल्स हमेशा हमें याद रखने हैं कि तो जो लेवल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो टर्मिनोलॉजीज तो हमेशा आप कर सकते हो कि लेफ़्ट सब ट्री कौन सा होता है। तो लेफ़्ट सब ट्री जो होता है वो आपका इधर वाला पार्ट होता है, ये पूरा ये वाला। राइट सब ट्री कौन सा होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है। चाइल्ड नोड्स कौन सी होती है, ये चाइल्ड होते हैं ये, जिनका फर्दर और भी कोई चाइल्ड नहीं होता, क्योंकि ये तो पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है। ये खाली क्या है, चाइल्ड है, ये पेरेंट नहीं है। ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड भी है, बट खाली चाइल्ड कौन कौन से है हमारे पास, ये और ये। ठीक है, और जैसे कि इस तरीके से दिया जाता है आपको कि एक ए है, एक बी है, इधर सी है, फिर डी, और इस तरीके से ई। तो अगर मैं पूछूं कि बी के चाइल्ड कौन है, तो बी के चाइल्ड कौन हो गए मेरे पास, डी और ई। और सी का कोई चाइल्ड है क्या मेरे पास, सी का कोई चाइल्ड है, तो सी का मेरे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। और इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकता है कि सिबलिंग्स क्या होते हैं। तो सिबलिंग्स की बात करूँ तो बी के सिबलिंग्स कौन हो गए, सिमिलरली वही चाइल्ड डी बोलते हैं, डी और ई। ए के सिबलिंग्स कौन हो गए, बी और सी। इस तरीके से देखा जाता है कि जो जिससे कनेक्टेड होता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्री की कि n नंबर ऑफ नोड्स में से अगर आप -1 कर दो एजेस ग्राफ में से, तो वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि सपोज़ करिए n नंबर ऑफ का आपका कोई भी ग्राफ है इस तरीके से। अब इसमें एजेस की बात करें, एजेस क्या होती है, लाइंस। ये 1 2 3 और 4, कितनी एज है इसमें, 4 है। अब मैंने बोला कि अगर आप n-1 कर दो, तो यानी कि एज -1 कर दो तो क्या बन जाता है, ट्री। और सच्ची बात है, n-1 4 -1 कर दोगे तो हो जाएगा 3, 3 ही एजेस बचेगी। तो इसमें से आप इससे आपने क्या करा कि आपने जो ये वाली थी एज वो हटा दी, और अब ये क्या बन गया, ट्री बन गया। तो ट्री इसी वाली प्रॉपर्टी पे n-1 एजेस वाली प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ये आपका साइकिल था, और अब क्या हो गया, यहाँ पे ये असाइक्लिक ग्राफ हो गया है। तो ये आपकी एटलीस्ट 15 मार्क्स के अंदर अंदर आ सकती है ये सारी टर्मिनोलॉजीज़, कि रूट नोड क्या होती है, आपके सिबलिंग्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सबसेट्स क्या होते हैं, लेफ़्ट ट्री राइट सब ट्री क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, असाइक्लिक की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप उसे कमेंट में लिख दीजिए, वो सॉल्व कर दी जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है तो प्लीज़ कमेंट येस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।